तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन पर अटैक होने की वजह से उसने सिक्लूजन में जाकर कल्टीवेट करने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ फ्लेम क्लाउड सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स हेवन हॉल के बाहर पहुंच गए। उनमें से मोहन नाम का जीनियस हेवन हॉल में जाकर कल्टीवेट करना चाहता था, इसलिए वो यांग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तो इन लोगों ने हेवन हॉल में एंटर कर दिया। जो भी हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेगा वही इस मुकाबले का विनर बनेगा। तो फाइनली इस कॉन्टेस्ट में मोहन की जीत हो गई। हालांकि छठी लेवल पर पहुंचते ही टियानलिन अपनी सोड इंटेंट का यूज करके उसे हेवन हॉल से बाहर फिकवा देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली वुल्फ नेशन के मेन गेट का सीन दिखाया गया, जहां पर जीनियस की दावत में शामिल होने के लिए कई सारे मेहमान पहुंच चुके थे। वहां पर कुछ गार्ड्स भी तैनात किए गए, जिनका काम था इन मेहमानों के इनविटेशन कार्ड को चेक करके इन्हें अंदर दाखिल करवाना। अब उन्हीं मेहमानों की कतार में एक लड़की भी मौजूद थी, जिसका नाम है वांग। वेल, इस लड़की के बारे में हमें फिलहाल तो ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, मगर इसका इन्विटेशन देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान था। और अब उस बंदे ने वांग को तुरंत ही एंट्री दी, जिससे वांग काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगी, अरे वाह, यहाँ पर तो दावत को काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर डिलीशियस खाने का भी इंतजाम किया होगा। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। और अब हम टियानलिन और युनशुई को भी देख पाते हैं। यहाँ पर टियानलिन ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था, ताकि कोई भी उसकी असली पहचान को गेस न कर पाए। साथ ही साथ प्रिंस आउटियान की भी वहाँ पर एंट्री हो गई। वो अपने सभी मेहमानों को बता रहे थे कि ये दावत हमारा नेशनल सेलिब्रेशन है। हमने इस दावत को इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि हम अपने हेवनली वुल्फ नेशन के जीनियस का स्वागत कर पाए। यही 7 जीनियस कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में हमारे वुल्फ नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंस कह रहे थे कि मैं दुआ करूंगा कि तुम सभी लोग मिलकर हमारे वुल्फ नेशन को प्राउड कराओ। तुम्हारी जीत से हमारे हेवनली वुल्फ नेशन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मैं प्रे करूंगा कि तुम लोग एक शानदार जीत हासिल करके वापस लौटो। तो सभी जीनियस प्रिंस आउटियान का शुक्रिया अदा करने लगे। और अब इन सभी लोगों ने जीत के नाम पर अपने प्याले रेस किए। इधर टियानलिन भी अपने वाइन के मजे ले रहा था कि तभी वहाँ पर वांग पहुंच गई और टियानलिन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधे युनशुई से बात करने लगी। वो कह रही थी कि मैंने सुना था हेवनली वुल्फ नेशन के टोटल 7 जीनियस हैं, मगर यहाँ पर प्रिंस के पास तो बस 6 लोग ही खड़े थे। आखिर इनका 7वां जीनियस कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में सिर्फ 6 लोग ही भेजने वाले हैं? जिस पर युनशुई जवाब देते हुए बताने लगी कि हो सकता है कि उस 7वें जीनियस को स्पॉटलाइट बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो वांग टियानलिन की प्लेट का खाना ठूसते हुए कहने लगी कि इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे फेमस होना पसंद ना हो। ऐसे ही बड़े बड़े कॉन्टेस्ट जीनियस का टारगेट होते हैं, ताकि वो सबके सामने अपने स्किल्स का शो ऑफ कर पाए। अगर मैं इन जीनियस की लिस्ट में होती तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती। यहाँ पर टियानलिन अपना खाना उसकी तरफ सरका रहा था, ताकि वांग अपना पेट भर पाए। और अब फाइनली वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर फ्लेम क्लाउड सेक्ट का मास्टर अपने जीनियस को लेकर वहाँ पहुँच गया। वो प्रिंस आउटियान से कहने लगा कि आपके नेशन के जीनियस तो वाकई काबिले तारीफ है। इन सभी के जोश को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अब तो इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार का कियान डोमेन कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। वहीं पर दावत में आए हुए मेहमान फ्लेम क्लाउड सेक्ट के लोगों को यहाँ पर देखकर थोड़े से हैरान थे। वो कहने लगे कि आखिर हमारे प्रिंस आउटियान ने हमारे दुश्मनों को यहाँ पर क्यों इनवाइट किया? उतने में ही फ्लेम क्लाउड सेक्ट का मास्टर प्रिंस आउटियान से कहने लगा कि माफ करना, कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स की वजह से यहाँ आने में हमें थोड़ी सी देरी हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंस आउटियान हमारे देरी से आने से बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। हालांकि प्रिंस आउटियान को तो इनके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है ठीक है, अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सभी लोग अपने अपने टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मोहन बस टियानलिन को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें देखते ही उसे हेवन हॉल का वो इंसिडेंट याद आता है, जहाँ किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने अपनी सोड इंटेंट का यूज करके उसे हेवन हॉल से बाहर फिकवा दिया था। वो कंफ्यूज होकर खुद से ही सवाल पूछने लगा कि कहीं ये बंदा वही सीनियर तो नहीं है जिसने पिछली बार मुझे घायल किया था? मगर उस सीनियर की कल्टीवेशन रॉल और उसकी ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। वो इस बंदे से जरा भी मेल नहीं खा रही। ना, ये वो बंदा नहीं हो सकता। और उतने में फ्लेम क्लाउड सेक्ट का मास्टर युन कहने लगा कि प्रिंस आउटियान कि मेरी इस दावत में आने के 2 मकसद हैं। पहला तो मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ, और दूसरा ये कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इन नाकाम कल्टीवेटर्स को अपने जीनियस के साथ फाइट करने का मौका दीजिए। आपके जीनियस के साथ फाइट करने
के बाद इन्हें भी थोड़ी सी अकल आ जाएगी। उसकी बातें सुनते साथ ही युनशे ने अपनी तलवार टियानलिन की तरफ सरका दी तो टियानलिन उस सोड को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। जो देख वांग कह रही थी पता नहीं ये बंदा अचानक से कहाँ चला गया, क्या इसे खाना नहीं खाना है? अगर ये जल्दी नहीं आया तो मैं इसकी सारी प्लेट चट कर दूंगी। इधर टियानलिन सीधे डायस पर पहुंच गया था। उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखकर ही सभी लोग हैरान हो गए। वो आपस में ही पूछने लगे कि आखिर ये बंदा है कौन। शायद ये हेवनली वुल्फ नेशन के 7 जीनियस में से एक होगा। वहीं पर प्रिंस आउटियन तो टियानलिन को देखकर ही काफी ज्यादा प्राउड फील करने लगा। उन्हें अच्छे से पता था कि टियानलिन कभी उनका सिर झुकने नहीं देगा। वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि प्रिंस आउटियन ने तो इसे डायस पर समन भी नहीं किया था, मगर फिर भी ये बंदा उनके सामने आकर एरोगेंस शो कर रहा है। और उतने में ही टियानलिन फ्लेम क्लाउड सेक के जीनियस के नाम लेने लगा। वो कह रहा था यांग जिंग, मोहन और ड्यू टियान है, मैं तुम तीनों के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर तुम तीनों में जरा भी दम है तो जल्दी से डायस पर आ जाओ। टियानलिन की धमकी सुनकर तो दावत में आए सभी मेहमान काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कंफ्यूज होकर कहने लगे कि आखिर ये बंदा है कौन, इसे हमने आज तक हेवनली वुल्फ नेशन में नहीं देखा था। इसकी बातों से ही पता चल रहा कि हद से ज्यादा घमंडी है। और घमंड तो कल्टीवेटर्स को तब आता जब उन्हें अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस हो। और उतने में यांगशिंग नाम का बंदा टियानलिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम हमारे जीनियस का अपमान करके साबित कर रहे हो कि तुम्हें जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे? तुम तो महज एक स्पिरिट सी रेल्म के छठे लेवल के कल्टीवेटर हो। मेरी सलाह मानो तो अभी के भी हमारे जीनियस से माफी मांगो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मगर टियानलिन इसकी ही क्या बल्कि इसके बाप की भी नहीं सुनने वाला। वहीं पर फ्लेम क्लाउड सेक का मास्टर कंफ्यूज होकर प्रिंस आउटियन से पूछने लगा कि आखिर ये बंदा है कौन। जिस पर प्रिंस आउटियन काफी ज्यादा प्राउड फील होते हुए बताने लगे कि ये है हमारे हेवनली वुल्फ नेशन के 7 जीनियस में से एक, जो कि कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हमने इसके एबिलिटीज को देखकर इसे ब्लड वुल्फ ये नाम दिया। और हाँ, हमारा ब्लड वुल्फ काफी ज्यादा प्राउड है, इसलिए अपने डिसाइपल्स को बता दीजिए कि ब्लड वुल्फ के सामने कोई बदतमीजी ना करे। यहाँ पर वांग भी काफी ज्यादा क्यूरियस होकर टियानलिन को घूर रही थी। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये बंदा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उतने में यांगशिंग प्रिंस आउटियन से कहने लगा कि ये बंदा तो बस स्पिरिट सी रेल्म के छठे लेवल का कल्टीवेटर है। भला हेवनली वुल्फ नेशन इतने लो लेवल वाले कल्टीवेटर को कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने कैसे भेज सकता? वेल, ऐसा भी हो सकता है कि अब हेवनली वुल्फ नेशन के पास कोई जीनियस बाकी नहीं बचे, इसलिए तो उन्हें मजबूर होकर इस कचरे को भी कॉन्टेस्ट में भेजना पड़ रहा। जो सुनते साथ ही लांग को यांगशिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगी कि तुम हमारे जीनियस का अपमान नहीं कर सकते। तभी मास्टर यून सामने आकर प्रिंस आउटियन से कहने लगा कि माफ कीजिए, मेरे कल्टीवेटर्स ऐसे ही बात करते हैं। ये जरा गर्म खून वाले कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए इन्हें गुस्सा भी काफी तेज आता। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंस आउटियन यांगशिंग की बातों से ऑफेंड ना हुए हो। जिस पर प्रिंस कह रहे थे कि अरे नहीं, मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मरने वाले बंदे की बकबक सुनने में कोई हर्ज नहीं। जो सुनकर मास्टर यून कह रहा था कि शायद प्रिंस को अपने जीनियस पर पूरा यकीन है। अब तो मैं भी आपके जीनियस की पावर देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो गया। जिसके बाद यांगशिंग तुरंत ही अरीना में जंप लगा देता है। वो कह रहा था कि मैं हूँ फ्लेम क्लाउड सेक का जीनियस और आज मैं इस बैटल में मेरे सेक को रिप्रेजेंट करूंगा। जिसके बाद वो टियानलिन से कहता है चलो जल्दी से मुकाबले की शुरुआत की जाए, मगर टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे साथ मुकाबला करने जितनी तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए चुपचाप से अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। और हाँ, यहाँ पर किसी पावरफुल बंदे को भेजना ताकि फ्लेम क्लाउड सेक के नाक कटने से बच जाए। टियानलिन की बातें सुनकर तो यांगशिंग की मानो खून में ही आग लग गई। वो गुस्से में जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तुम तो अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। तुम तो बस स्पिरिट सी रेल्म के छठे लेवल के एक मामूली से कीड़े हो। तो तुम्हें ये कहने का अधिकार किसने दिया कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ? जिस पर टियानलिन कहने लगा कि हमारी इस दुनिया में जीनियस को जीनियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने कल्टीवेशन रेल्म के परे जाकर बहुत ही भयानक पावर को अनलिश कर सकते हैं। भले ही उनकी लेवल शैलो ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक मास्टर को भी हराने की ताकत रखते। तो अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हें केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चल रहा कि तुम जीनियस हो ही नहीं सकते। अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो तुम्हारे फ्लेम क्लाउड सेक में बस एक ही जीनियस है, उसका नाम है टियानफिंग। वो बंदा तुम्हारी पावर को सरपास कर सकता। टियानफिंग जैसे ओपोनेंट की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम मेरे रिस्पेक्ट के काबिल नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में टियानफिंग की जगह पर तुम्हारे जैसे कचरे को मौका क्यों दिया जा रहा। हो सकता है कि तुम किसी रईस बाप की औलाद हो, या फिर तुमने अपने मास्टर के तलवे चाट चाट कर सुखा दिए, इसलिए तो तुम्हें इतने बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। यहाँ पर टियानलिन ने अपनी बातों से इस बंदे को काफी
काफी अच्छे से जलील किया था, जिसके चलते यांगशेंग गुस्से में बौखला गया। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्टाफ को भी समन कर लेता है। साथ ही साथ उसने टियानलिन के सामने ये बात क्लियर कर दी कि वो इस डायस से नहीं जाएगा। वो कह रहा था कि तुमने मुझे सबके सामने जलील किया, तो अब इस अपमान की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। इतना कहते साथ ही उसने हवा में जंप लगा दी। यहाँ पर यांगशेंग ने वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्पीयर आर्ट की पहली मूव का यूज किया था, जिसे प्रिजन ब्रेक भी कहा जाता है। मगर जैसे ही उसका अटैक टियानलिन पर हिट हुआ, यहाँ पर टियानलिन अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उन दोनों की एनर्जीज आपस में क्लैश हो रही थी, जिससे पूरा अरीना शेक होने लगा। हालांकि टियानलिन की पावर यांगशेंग के मुकाबले काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी, जो देखकर ही वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो गया। वहीं पर टियानलिन की एनर्जी ने टियानफेंग का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि कहीं ये मेरा दोस्त टियानलिन तो नहीं है। ऐसी गजब की पावर्स तो बस टियानलिन के अटैक से ही रिलीज हो सकती। वहीं पर टियानलिन यांगशेंग के स्पीयर को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा कि वैसे भी कियानडोमेन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद तुम मरने ही वाले थे, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा लूजर उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। अब तो तुम्हारी जगह अभी छीननी ही पड़ेगी। और अब टियानलिन अपनी एक ही लात में यांगशेंग को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद उसने यांगशेंग की स्पीयर को उसी की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि यांगशेंग के आर पार घुसकर उसे वहीं पर मार देता है। तो इस तरह से टियानलिन ने उस बंदे की ही वेपन का यूज करके उसका खात्मा कर दिया। साथ ही साथ यांगशेंग को मारकर उसने टियानफेंग के लिए एक जगह भी बना दी थी, ताकि उसका दोस्त इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाए। जिसके बाद टियानलिन कहता है चलो तुम में से जिसमें भी दम है वो फ्लोर पर आ जाए। इधर मास्टर युन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यांगशेंग मारा गया, इसलिए वो इमोशनल होकर यांगशेंग का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जो देख प्रिंस आउटियान उन्हें समझाने लगा कि मैं जानता हूँ आप काफी ज्यादा दुखी हो, लेकिन प्लीज गुस्सा ना करे। मैंने तो आपको पहले ही आगाह किया था कि ब्लड वुल्फ काफी ज्यादा खतरनाक है। जब भी अटैक करता है तब इसे समझ नहीं आता कि अपनी पावर्स को कब होल्ड करना चाहिए। इसी वजह से आपका डिसाइपल मारा गया। मगर कोई नहीं, इस दावत के बाद मैं खुद होकर ही ब्लड वुल्फ को डिसिप्लिन सिखा दूंगा। प्रिंस आउटियान की बातें सुनकर मास्टर युन के तो मानो खून में ही आग लग गई। और उतने में ही फ्लेम क्लाउड सेक्ट का एक और डिसाइपल यांगजिंग अपने मास्टर युन से कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर इस ब्लड वुल्फ को खत्म करके आता हूँ। मैं अपने दोस्त यांगशिंग का बदला जरूर लूंगा। हालांकि मास्टर युन को अब अंदाजा आ चुका था कि ये ब्लड वुल्फ काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए वो यांगजिंग से कह रहा था कि ये बंदा मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा, अगर तुम इसका मुकाबला करोगी तो तुम्हें काफी ज्यादा संभाल कर रहना होगा। हालांकि यांगजिंग को अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन था, इसलिए वो तुरंत ही अरीना में कूद गया। वहीं पर मास्टर युन मायूस होकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि यांगशिंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी ही वजह से तुम्हारी जान चली गई। अगर मैं प्रिंस आउटियान से ये चैलेंज ना करता तो तुम जिंदा होते। वहीं पर टियानफेंग भी दिल ही दिल में यही बात दोहराने लगा कि टियानलिन क्या ये तुम हो। इधर यांगजिंग टियानलिन से कहने लगा कि ब्लड वुल्फ क्या हुआ, तुमने अभी तक अपनी सोर्ड ड्रॉ नहीं की। अपनी तलवार को म्यान में रखने का कोई फायदा नहीं, जल्दी से उसे बाहर निकालो। जिस पर टियानलिन अपने कूल अंदाज में कहने लगा कि अगर मैंने अपनी सोर्ड ड्रॉ की तो फिर तुझे अपनी सोर्ड ड्रॉ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तेरी भलाई इसी में है कि मेरी तलवार म्यान से बाहर ना आ पाए। जिस पर यांगजिंग एटीट्यूड शो करते हुए कहने लगा कि भले ही मैं कोई जाना माना जीनियस नहीं हूँ, लेकिन जब बात वे ऑफ द सोर्ड्स की जाए तो फिर मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मैंने तलवारबाजी में महारत हासिल की है और अब तू भी उससे परिचित होगा। इतना कहते साथ ही वो टियानलिन पर अटैक करने के लिए कूद गया। तो वहीं पर टियानलिन भी अपनी मैन में रखी हुई तलवार का यूज करते इस बंदे के अटैक को काउंटर करने लगा। तो टियानलिन की पावर्स देखकर यांगजिंग कहने लगा कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास भी थोड़ी बहुत एबिलिटीज हैं। और उतने में टियानलिन ने उसे काफी पीछे पुश कर दिया। हालांकि वो बंदा उतनी स्पीड से दोबारा से वापस आ गया। यहाँ पर वो टियानलिन पर मुसलसल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टियानलिन पीछे हटते हुए उसके हर एक अटैक को नाकाम कर देता है। वहीं पर यांगजिंग की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की थी। वो टियानलिन से कहने लगा कि चलो देखता हूँ तुम कब तक मेरे अटैक से बचते जाओगे। और अब यहाँ पर यांगजिंग ने शैडोलेस सोर्ड आर्ट को एक्टिवेट कर दिया। वेल यही मूव यांगजिंग की स्पेशलिटी थी। वेल उसके इस मूव का यूज करते ही वहाँ पर कई सारे फॉर्म क्रिएट हो गए, जिन्होंने चारों ओर से टियानलिन को घेर लिया। मगर टियानलिन तो बिल्कुल ही रिलैक्स था, उसने अभी तक अपनी सोर्ड को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वो जानता है कि वो यांगजिंग की इस मूव को आसानी से फेल कर देगा। और उतने में वो सभी वॉरियर्स एक साथ ही टियानलिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए, जो देखते साथ ही मास्टर युन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई थी। वहीं पर प्रिंस आउटियान भी ये देखने के लिए बेकरार था कि टियानलिन इस मूव का मुकाबला कैसे करेगा। और उतने में टियानलिन ने यांगजिंग की सोर्ड को अपने फिंगर से ही होल्ड कर लिया, जिसके चलते यांगजिंग की शैडोलेस टेक्निक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। इनफैक्ट दावत में आया हुआ हर एक मेहमान टियानलिन की इस पावर को देखकर हैरान
हैरान था। वो कहने लगे कि ब्लड वुल्फ ने तो यांगजिंग की सोड को इतनी आसानी से होल्ड कर लिया, मानो वो कोई तलवार ना होकर खिलौना है। ये बंदा तो वाकई अमेजिंग है। इधर यांगजिंग टियानलिन के हाथों से अपनी सोड छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर टियानलिन को तो उसे ऐसे झटपटाता हुआ देखकर मजा आने लगा। तो यांगजिंग उससे जोरों से कहने लगा कि जल्दी से मेरी सोड छोड़ दे। तो टियानलिन उसकी सोड को ब्रेक करते हुए कहने लगा कि तेरी तलवार तो काफी ज्यादा कमजोर थी, इतना ही नहीं तेरी टेक्निक्स भी कछुए जैसी स्लो है। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।